Okay, students, welcome back in our online classes, KRP Public School. Students, today I discuss about rational and irrational number. तो आज हम जानेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, जो आपके सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, उससे ये टॉपिक है आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर. यू आल्सो discussed in previous classes about rational number. What is rational number? A number which can represent as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में डिनोट कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. बट ये p एंड q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. q is not equal to 0. Suppose that 2 by 3 minus 8 by 7 4 0 etc. तो ये रेशनल नंबर आप पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी आपको पढ़ना है. A number which can represent as p by q. सर ये कि हम लिखते ही हैं, लिख सकते हैं ऐसा बोलते हैं, which can represent as. यहां हमने नहीं लिखा p by q, बट इसको हम 4 by 1 लिख सकते हैं, 0 by 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि हम लिखते हैं. तो इनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकें, बट q की वैल्यू 0 ना हो. एग्जाम्पल के लिए 2 by 3 minus 8 by 7 4 is a whole number, but it is also a rational number. Why? Because 4 written as 4 by 1 and 0 written as 0 by 1. ऐसा हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं. ऐसे हम नहीं कह सकते कि नहीं ये रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं. रियल नंबर, रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या हैं? तो ये रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के जो नंबर्स हैं, यही आपके होते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं. इरेशनल क्या है? रेशनल मीन्स परिमेय. रेशनल मीन्स होता है परिमेय, इरेशनल मीन्स होता है अपरिमेय, और नंबर का मतलब आपको पता है संख्या. यहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में. तो आप जानते हैं, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स क्या है. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. नेक्स्ट आते हैं भाई होल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर 0 मीन्स 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर. 0 हमने कहा कि 0 1 2 3 4. तो यहां से तो ये आपकी जो सीरीज बनती है वो कौन सी है? नेचुरल नंबर के. बट 0 को हमने रख लिया तो यह हो गया आपका होल नंबर. यानी सारे जो होल नेचुरल नंबर्स हैं वो सब इसमें आ रहे हैं. या क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स होते हैं. इसके अलावा रेशनल नंबर हमने बताया आपको p by q का फॉर्म होना चाहिए. हो सकता है, ऐसा नहीं कि होता ही है. जैसे हमने लिखा 4, यानी ये जो सभी होल नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर होते हैं.
इसके अलावा यदि रेशनल नंबर जानते हैं भाई कितने टाइप्स के होते हैं, तो रेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? जिनके पहले कोई साइन ना हो। नेगेटिव क्या है? जिनके पहले नेगेटिव यानी माइनस का साइन दिया गया हो। तो ये जो है आपके दो टाइप्स होते हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, इसे हमें जानना है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़े हैं इसके बारे में, लेकिन फिर से देखते हैं इसको। हाउ वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और नंबर लाइन। सपोज दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5 on number line. We have to represent 2/5. सबसे पहले तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसके पहले आप इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से राइट साइड क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट की तरफ आपके होते हैं नेगेटिव। ये आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये गेस करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड दैट गिवन नंबर इज लेस देन 1 और मोर देन 1। 2/5 is less than 1. 2/5 is less than 1 because it is an improper fraction. डिनोमिनेटर यदि कहीं भी आपको बड़ा दिख जाए, यानी q यदि p से ग्रेटर है, तो ये जो है आपका हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मतलब या किसके बीच में आएगा, किससे बड़ा है ये, तो 0 से ये क्या है, बड़ा है, लेकिन 1 से ये क्या है, छोटा है। मतलब कहीं ना कहीं ये 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी इस पे आएगा। ये क्लियर कर लिए। सेकंड हम करते क्या है, जितना इसका डिनोमिनेटर है उतने इक्वल डिवीजन इसके बीच में बनाते हैं। डिवीजन आपको लेने हैं कितने, 5 डिवीजन करने के लिए हम ओनली 4 मार्क्स लगाते हैं। ये 1, ये 2, 1 2 3 4। अब इसके डिवीजन आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिविजन्स। वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5। तो ये आपका है 1/5, ये आपका है 2/5, ये है 3/5, ये 4/5 और ये 5/5 मीन्स 1। यहां आपका मिल रहा है क्या, 2/5। तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कोई हम जो है अलजेब्रिक नेम दे देते हैं, जैसे अभी हमने दिया इसको q। हियर q represents 2/5। सेम नेगेटिव में भी यही काम करते हैं। नेगेटिव इज नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1, उसको भी फाइंड आउट करते हैं भाई। 0 से है, 0 से किस साइड है ये, नेगेटिव में आपको पता है जो जितना ग्रेटर होता है वो उतना ही छोटा होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। अब यदि भाई अभी तो हमने पढ़ा कि ये नंबर क्या था, 1 से लेस था। हमने कहा भाई ग्रेटर देन 1 से बड़े नंबर को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने कहा कि आपको रिप्रेजेंट -2 सम 3/2, सॉरी -2 सम 3/4। इसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। मतलब ये नंबर कहाँ आएगा, तो -2 से आगे आएगा। ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं।
या हमने कहा अभी इसको -11/4, ये नंबर देखिए ग्रेटर देन 1। यदि माइनस साइन आपको हटा दें तो यह नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। हमने इसको मिक्स में चेंज किया तो ये -2/3/4 रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर जो आप देख रहे हैं -2 से आगे है, मींस 3 से पहले है। -2 से आगे है, 3 से पहले है, यानी कहीं यहाँ पे है। कितना, हम तो आगे में -2 हम आ गए, हमने यहाँ माइनस और -2 हम पहुंचे 3/4, मतलब इनके डिविजन्स कितने करने हैं, 4, 1 2 3। 4 डिविजन्स के लिए 3 मार्क्स, यानी ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। रिप्रेजेंट हमें क्या करना है, 3/4, ये आपका होगा 1/4, 2/4, ये है आपका 3/4। लेकिन क्या -2 से आगे है, मतलब -2 होल 3/4। कोई भी नंबर, हमने इसको p ही ले लिया। Here p represents -2 sum 3/4। इस प्रकार से हम रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करते हैं। अब हम जानेंगे इरेशनल के बारे में। रेशनल के बारे में तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। अब हमें जानना है इरेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या है? कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि दिए गए नंबर्स जो है उनको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा √2, तो यदि इसको √2/1 हम लिखते हैं तो यहाँ तो 1 जो है क्यों ठीक है, लेकिन ये √2, ये जो p है यह क्या इंटीजर्स है, यह है या नहीं है? नहीं है, √2 इंटीजर्स नहीं है। इसीलिए कहा जाता है डेफिनेशन में where p and q are integers, बट यहां हम देखते हैं ये p जो है इंटीजर्स नहीं है। If p is not an integers, therefore it is not a rational number. Then what it? It is irrational number. तो ये आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, जिसे हम यदि रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वो नंबर्स आपके क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन यूज करते हैं वह है कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे? इरेशनल नंबर को। अब इरेशनल क्या क्या हो सकता है? तो कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनका यदि डिवीजन हम करें, इसके प्रीवियस क्लासेस में 6 में भी आप पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे, डेसिमल के चैप्टर में। यदि बुक आपके पास होगी तो 7th की ही बुक उठा के देखिएगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग तो ठीक है भाई, उसको रेशनल हम बना लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे क्या करेंगे, वो भी तरीका आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। हमने कहा पाई क्लास 5th से ही आपको मिल रहा होगा। पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 22/7। इट इज राइट और नॉट? 22 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड करते हैं, 7 3 जार 21, 1 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2, फिर आपका 7 3 जा 7 2 जा, फिर 14 6 7 8 जा 56 4 7 5 जा 35
5 7 7 जा 49 1 1 आया मीन्स 10 फिर वही 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 2 20 7 2 जा 40 6 7 8 जा 56 4 47 5 जा 35 5 50 7 7 जा 49 1। हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है 1 4 2 8 5 7 1 2 1 4 2 8 5 7 फिर देखिए 1 4 2 8 5 7 फिर वही आएगा आपका 1 4 2 8 5 7। यानी इसकी डिवीजन की जो प्रोसेस है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इस पे हम क्या लगा देते हैं 12 और इसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं क्या 3.14। यहां से इसका ले लेते हैं, आपका राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाता है 3। तो ये पाई की एप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि रियल वैल्यू है। कहीं ना कहीं ये आपका डिफरेंस आना है। यानी इस प्रकार के ही जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो आपने देखा भाई रेशनल नंबर को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने अभी देखा। हमने 4/8 अभी लिखा, 4/8 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 40 यानी 0.5 होगा। ये कंप्लीटली इसकी डिवीजन का प्रोसेस जो है पूरा है। तो यह रेशनल है, बट ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां आप देख रहे हैं प्रोसेस, इसकी डिवीजन की प्रोसेस जो है ये इनफाइनाइट है, करते रहेंगे। ये डिवीजन की प्रोसेस जो है ये समाप्त होने वाली आपकी नहीं है। तो ये आपका था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आपका था। अब हमें देखना है इरेशनल नंबर का फ्रैक्शनल, यानी हम कैसे उसको फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है आपका रेशनल नंबर का। हमने कहा भाई रिप्रेजेंट 5/4 इनटू डेसिमल फॉर्म मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 1 10 ये 4 2 जा 8 2 4 5 जा 20। मतलब ये 5/4 इज इक्वल टू कितना 1.25 और यही हमने 22/7 को किया। हम अभी 10/3 को करते हैं, 10/3 को करते हैं मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 3 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 1। मतलब ये रिपीटेड हो जाता है। तो ये आपका रिपीटेड डेसिमल, इसको हम ये लिखते हैं 3.3 बार। और यही क्या है इरेशनल नंबर। इसका डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या है इरेशनल है। अब जो रियल नंबर्स हैं तब इरेशनल नंबर्स हैं उनको भी हम कैसे चेंज करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, ये जानना बेहद जरूरी है। अभी हमने कहा ये आपको मैं बता चुका हूं 22/7 का जो डेसिमल फॉर्म है वह 3.142857 बार। अब यदि कहीं आपको डेसिमल से रेशनल का कन्वर्जन करना है, जो भी डेसिमल नंबर्स हैं
उन्हें आपको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर्स में। तो कन्वर्जन उनका कैसे करेंगे ये जानना भी जरूरी है, और जानते भी आप पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सपोज दैट अभी 3.312 बार इसको रिप्रेजेंट करना है आपको डेसिमल में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं इट इज x इज इक्वल टू 3.312 बार। अब इसी को हम लिख सकते हैं 3.312 जो भी लिख सकते हैं। मतलब यही पोर्शन हमें क्या करना है, हटाना है। तो मल्टीप्लाई हम इससे किसमें कर देंगे, 1 2 3 30 वाले नंबर यानी 1000 से, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 x इज इक्वल टू 3.123 और फिर वही 312 बार। ये हमारा इक्वेशन हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। सेकंड से हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट को, मीन्स 1000 x इज इक्वल टू 3.312, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 3312.312 बार माइनस x इज इक्वल टू 3.312 बार। माइनस करते हैं 999x इज इक्वल टू, ये तो आपका माइनस होकर के यहाँ पॉइंट के साथ 0, यहाँ कुछ है नहीं। 12 से 3 माइनस हुआ 9, यहाँ पे आपका 1 0 हो गया और ये 3 मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3309/999। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। कहीं यदि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, यदि टर्मिनेटिंग है, हमने कहा 1.245, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। बार नहीं है, इस पे बार नहीं होने का मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट जो भी इधर प्लेसेस हैं, पॉइंट हटाते हैं, सबको लिख लेते हैं 1 2 4 5 अपॉन 1 के बाद डेसिमल के इधर जो प्लेसेस हैं 1000, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और बाकी किसी नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी इसका जो रेशन नंबर का जो फॉर्म हुआ 249/200। तो इस प्रकार से हम जो है डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग, उसको रेशनल में और रेशनल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अगले दिन जो आपको वीडियो जाएगा उसमें इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। तब तक के लिए आपको एक्सरसाइज सेंड किया जाएगा, जिसे आप सॉल्व करके और ग्रुप में सेंड करेंगे। यदि क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं आ रहा है, ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे और आपको सलूशन उसका फिर बताया जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपको नेक्स्ट डे जाएगा, बट आज का जो एक्सरसाइज आपका 1.1 है वो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसे आप सॉल्व करके ग्रुप में डालेंगे और ग्रुप में डाल करके आप उसका आंसर प्राप्त करेंगे, चेक करवाएंगे टीचर से। एक चीज और आपको जानना बेहद जरूरी है, कैसे हम रेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं दिए गए रेशन नंबर के बीच में। ये पिछले क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं और यहाँ भी ये जानना बेहद जरूरी है
रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 6/7। टू रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है 5/6 एंड 6/7 के बीच में। एक नंबर आपका है 5/6 और दूसरा है 6/7। इसके बीच में हमें कितने चाहिए, 2 रेशनल नंबर चाहिए। तो कई सारे तरीके हैं, आपके पिछले क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे। सपोज दैट हम इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और एक फार्मूला आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 into x plus y। यहां से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप एलसीएम वाला पढ़े होंगे, इसका एलसीएम इसके इक्वल कर देते हैं 5/6 का एलसीएम और 7 का एलसीएम 42 आएगा। यानी इसके इक्विवेलेंट जो है 35/42 होगा और 6/7 के जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 36। तो इसमें आप चाहें तो अब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करके जितने आपको फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। 35 यानी 350/420 एंड 360/420। अभी आपको 10 फाइंड आउट करना है, तो पहला होगा 351/420, 352/420। अभी आप यहां से लिख सकते हैं आगे 351/420, 352/420, 353/420। ये कहां तक लिख सकते हैं, ये आपका आया है 360 आया है, 360/420 तक लिख सकते हैं। जितने नंबर्स आएंगे सब इन दोनों के क्या होंगे, वेटमेन होंगे। ये तरीका, पहला तरीका अभी इस फार्मूले से जो पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, दूसरा तरीका भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ एक और तरीका, नया तरीका हम जानेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी हम फार्मूले का ही यूज करेंगे और वह फार्मूला आपका जो होगा वह होगा, यदि ए और बी 2 रेशनल नंबर हैं, ए और बी 2 रेशनल नंबर हैं और उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ए और बी ये 2 रेशनल नंबर हैं जिसमें ए बड़ा है, बी क्या है, वो सॉरी ए छोटा है और बी बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं ए से बड़ा और बी से छोटा। यही रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं यदि, तो उसके लिए जो फार्मूला है, यदि n रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, n मींस नंबर, जैसे हमने कहा भाई आप जो है 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। ए को हमने कहा कि यह 2/3 है और बी को हमने कहा यह 3/4 है। हमने कहा कि इसी के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो है डायरेक्टली आप फार्मूला जो यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, हमने कहा कि b क्या है, ग्रेटर देन a। तो उस कंडीशन में आप जो फार्मूला यूज करेंगे, b ग्रेटर देन a मतलब a इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है, b इज इक्वल टू 3/4 है। आपको फाइंड आउट कितने करने हैं, रेशनल नंबर 4। तो उसके लिए आप फार्मूला जो यूज होगा, उसके लिए आप a प्लस nb, a प्लस nb अपन n प्लस 1 फार्मूले का यूज कर सकते हैं। n क्या है, n के प्लेस पे, जैसे यहाँ आपको यदि देखते हैं इसी एग्जांपल को, तो a आपका है 2/3 प्लस n, हम पहला निकालना है तो पहले के लिए क्या रखेंगे, 1 into b मीन्स 3/4 अपन n प्लस 1 मीन्स n कितना है, 1। n इज इक्वल टू कितना, वो सॉरी 4 प्लस 1
इसको सॉल्व कर देंगे पहला। दूसरे के लिए 2/3 प्लस 2 इंटू कर देंगे, बाकी सब सेम होगा। तीसरे के लिए 2/3 इंटू प्लस यहाँ 3 कर देंगे, अगले के लिए 4 कर देंगे, अगले के लिए 5 कर देंगे, अगले के लिए 6 कर देंगे। चाहे जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, बस ये m आपको चेंज करना है, सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो है सॉल्व करके एक्सरसाइज लाएंगे, मतलब आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, यहां आपको m चेंज करना है। इसको इस एग्जांपल को हम देख भी लेते हैं। हमने कहा इसके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, a प्लस एन बी अपॉन n प्लस 1। अब हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, कितने 4। चलिए चलते हैं। a मीन्स 2/3 प्लस n पहला निकाल रहे हैं तो 1 इंटू b जो है 3/4 अपॉन 4 निकालने हैं तो 4 प्लस 1 यानी 5। इसके अलावा जो दूसरा होगा वो होगा 2/3 प्लस, अब 1 के प्लेस पे यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 3/4 अपॉन 4 प्लस 1। 2/3 प्लस तीसरे के लिए 3 इंटू 3/4 अपॉन 4 प्लस 1। चौथे के लिए 2/3 प्लस 3 इंटू 3 नहीं, चौथा निकाल रहे हैं तो 4 इंटू 3/4 अपॉन 4 प्लस 1। ये आपके 4 है। यदि 10 निकालने हो तो ये नंबर्स कहां तक आपके पहुंचेंगे, 10 तक, 10 तक पहुंचेंगे। 100 निकालने हो तो 100 तक पहुंचेंगे। हमने कहा कि फाइंड 13 रेशनल नंबर्स, तो यहाँ 1 2 3 ऐसे ही कहां तक आप करेंगे 13 तक। सॉर्ट आउट करते हैं इसको, ये 2/3 प्लस 3 अपॉन 4 और अपॉन 5, ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो है 2/3 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4 अपॉन 5। तीसरा जो है 2/3 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4 अपॉन 5। चौथा आपका 2/3 प्लस 4 3 जा, या 4 से ये 4 कैंसिल हो सकता है, या लिख भी सकते हैं 4 3 जा 12 अपॉन 4 अपॉन 5। सॉर्ट आउट करते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 9 अपॉन 12 अपॉन 5। ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 3 6 जा 18 अपॉन 12 अपॉन 5। यहां देखेंगे तो अगला आपका हो जाएगा 8 प्लस 27 अपॉन 12 अपॉन 5। अगला आपका हो जाएगा 8 प्लस 36 अपॉन 12 अपॉन 5। और यहाँ अपॉन सबका क्या है 5 है, तो 5 अपॉन 1 इसको लिख सकते हैं। अब ये जो है आपका 8 9 17 अपॉन 12 इंटू 5 अपॉन 1 आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5। 18 और 8 26 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन 5। 27 8 35 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन 5। 36 8 44 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन 5। मीन्स अब आप क्या लिख सकते हैं, तो ये 17 अपॉन 60, 17 अपॉन 60, 26 अपॉन 60, 35 upon 60, 44 upon 60।
या इसको और जो है थोड़ा सा छोटा भी दोनों को कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दिए गए रेशनल नंबर के 20 में, और हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना है। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, a + nb / n + 1। अभी हमने यहाँ कितना फाइंड आउट किया, 4, 1 2 3 4। तो नंबर्स हमने लिखा यहाँ m के प्लेस पे कहाँ तक रखा है, ये 1 2 3 4 तक। यदि आपको 10 भी पता करने हो तो 4 के बाद आप 5 6 7 8 बस आपको चेंज करना है, यहाँ वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करें, और जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दिया जाए उसे सॉल्व करके ग्रुप में डालें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।